कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एक और आकर्षण जो यहाँ होता है वो यहाँ पे खरीदारी होता है, खासतौर पर कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स की। हम इस समय पहलगाम में मौजूद हैं, न्यू कश्मीर आर्ट नाम की एक दुकान में। ये वो दुकान है जहाँ पे कश्मीर के हर तरह के हैंडीक्राफ्ट, चाहे उनमें साड़ी हो, शॉल हो, वुड कार्विंग की चीज़ें हो, या फिर ज्वेलरी हो, या फिर पीतल और कॉपर का जो सामान है, हर प्रकार की हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। दुकान भरी हुई है, हर तरह आप देख सकते हैं कि पूरी दुकान सजी हुई है, लेकिन दुकान खाली है। इंतज़ार है पर्यटकों का, खरीदारों का, और वो खरीदार पहलगाम में हुए हमले के बाद से नदारद है। हमारे साथ यहाँ पे दुकान के मालिक इम्तियाज साहब हैं। इम्तियाज साहब, किस तरीके का इस टाइम बिजनेस है? कब से आप ये बिजनेस कर रहे हैं और क्या कुछ आपने उतार चढ़ाव देखे हैं यहाँ? ये हम 70 ईयर से ये दुकान है, मगर ये जो अभी इस वक्त अप्रैल में तो ठीक अच्छा काम चल रहा था। जब ये पहलगाम हमला हुआ तब से यहाँ जीरो, कुछ भी नहीं है। सब बैठे हुए हैं, सब दुकानदार बैठे हुए हैं, चाहे होटल वाले हैं, टैक्सी वाले, घोड़े वाले, सब बैठे हैं, कुछ भी नहीं। तो आपकी दुकान जो थी, हैंडीक्राफ्ट्स आप बेचते हैं, जो यहाँ के ट्रेडिशनल चीजें हैं, अगर पिछले साल के कंपैरिजन में करें तो अप्रैल मई के महीने और पिछले साल और इसके बीच में कितना फर्क है? अभी तो टोटल लॉस है, अभी टोटल लॉस है। फिर भी अप्रैल में पिछले साल से ज्यादा टूरिस्ट थे इस साल, मगर बदकिस्मती से ये हमला हुआ, सब जीरो हो गया। अभी यहाँ पीक सीजन माना जाता है, अप्रैल मई माना जाता है, मई जून पीक सीजन यहाँ का, क्योंकि मई जून में महाराष्ट्र उधर स्कूलों की छुट्टी उस टाइम बहुत आते थे, गुजरात महाराष्ट्र के टूरिस्ट ज्यादा होते थे। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ सब जीरो है यहाँ पे। तो बिजनेस तो अगर जीरो है तो खर्चे कैसे निकल रहे हैं? कुछ भी नहीं, खर्चे निकल रहे, हम जेब से खर्चे निकाल रहे हैं। अभी जो हमारा सेविंग था थोड़ा बहुत, उसी से खर्चे हम निकाल रहे हैं। आमदनी तो एक पैसा भी नहीं है। अब तो हम यहाँ दुकान इसलिए खुला रखा है क्योंकि यहाँ माल वाल है, इसलिए बैठे हैं, वरना यहाँ कोई बैठने का मकसद है ही नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अभी यात्रा आने वाली है, क्या आपको उम्मीद है कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा? इंशाल्लाह हाँ, यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा। थोड़ा यात्रीज भी आएंगे तो यहाँ का माहौल फिर ठीक हो जाएगा। हम उससे उम्मीद रखते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएगा माहौल। हमारे साथ यहाँ पे नवाज भी है। नवाज, वालेकुम सलाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कितना फर्क पड़ा है 22 रंग के बाद? बहुत, जैसे कि 22 तारीख में हुआ था ये 22 रंग में, उससे पहले अप्रैल महीने में बहुत अच्छा चल रहा था। जब ये 22 तारीख हुआ उसके बाद मतलब पूरा जीरो हो गया, मतलब कुछ भी नहीं है। पिछले साल से पूरा कम है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? फ्यूचर बहुत फिर तो खराब ही होगा ना सर, क्योंकि ये जो काम देख रहे हैं आप देख सकते हैं, टैक्सी वाले हैं, बाहर होटल्स हैं, बाहर बहुत दुकानें हैं, सब दुकानें बंद हैं। हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे माल है, तो माल की वजह से यहाँ पे बैठे हैं। हम देखना पड़ता है क्योंकि खराब ना हो जाए, तो इसलिए बैठे हैं सर यहाँ पे। हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग भी हुई थी, 3 दिन ही चली थी, तो उससे क्या ज्यादा असर पड़ा है या फिर अब आपको उम्मीद है कि उससे लोगों में सिक्योरिटी बढ़ेगी और वो आ जाएंगे? नहीं, उससे तो ज्यादा ही असर पड़ा, क्योंकि जो वो हुआ था सीज फायर के बाद फिर वो ठीक हुआ, क्योंकि जो कस्टमर फिर आने लगे। अभी जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद ही आने लगे, अभी कुछ मतलब 5%, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, पहलगाम नहीं आ रहे हैं, गुलमर्ग साइड से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। अभी तो क्या वजह है कि पहलगाम नहीं आ रहे हैं? सर जो ये अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, उसी की वजह से हुआ है सब कुछ सर। तो अभी तक चाहे जंग भी हुई हो, लेकिन वो लोग अभी तक गिरफ्त से बाहर है, पकड़ से बाहर है, जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया। तो कितना साइकोलॉजिकली इसका असर पड़ता है पर्यटक पर? बहुत असर पड़ता है सर, बहुत असर पड़ता है उस पर। आप खुद दे सकते हैं, और एक असर नहीं पड़ा होता तो कस्टमर होते नहीं यहाँ पर सर, क्योंकि कस्टमर पे ही असर पड़ा है। जब बाहर से लोग ये नाम पूछ के हुआ, जो भी हुआ, ये वो जहाँ से आए पता नहीं है किसी को। अरे वो बॉर्डर से आए तो सिक्योरिटी है यहाँ पे, 10 लाख फौज है, वो कहाँ गई थी सर? गवर्नमेंट कहाँ है? 2 बंदे थे, 3 बंदे थे, 4 बंदे थे, 10 लाख फौज थी। अरे हमारी जरूरत है, हम आगे बैठेंगे सर, फौज पीछे बैठे, हम आगे बैठेंगे, और क्या बोल सकते हैं सर। तो क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जैसे कि हालात थी वैसे होनी चाहिए वापस। जो जिसने भी ये हालात की, चाहे कश्मीरी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे नेपाली हो, जो कोई भी हो, वट एवर वो, उनको पकड़ के उनकी सजा देनी चाहिए।
लेकिन आम लोगों को उसकी सजा हाँ जी वो तो हमें ही पड़ रही है ना सर, आम कश्मीरी को पड़ रहा है, आम कश्मीरी जो श्रीनगर का हो चाहे पहलगाम का हो चाहे कहीं का भी हो, कश्मीरी को ही असर पड़ा सर। आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा हालात को सामान्य होने में आपकी नजर में? आई थिंक 1 ईयर, ये साल तो पूरा पिट गया क्योंकि जो ये स्टार्टिंग ही था, क्योंकि सीजन था स्टार्टिंग ही था ना सर, उसी की वजह से ये पूरा साल बिक गया। वरना अभी मतलब अभी बात करने का टाइम नहीं होता था, चाय पीने का टाइम नहीं होता था, शाम को 11 बजे बंद होता था, अभी आप देखोगे शाम को 6 से 7 बजे बंद होता है, यहाँ पे ब्लैक आउट होता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि निराशा यहाँ पे हर एक के चेहरे पे है और नवाज तो ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि ये सीजन तो गया, इस साल तो कम से कम कश्मीर में पर्यटन ठीक होने की उम्मीद नहीं है और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं अगर जल्द ही कुछ सरकार ने नहीं किया तो यहाँ पे पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान होगा। और हकीकत भी यही है क्योंकि अभी भी जो तनाव है वो बना हुआ है, जो हमलावर है पहलगाम के वायसरन हमले के वो अभी भी पकड़ से बाहर है, दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है और कहीं ना कहीं उसका असर सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ रहा है और सबसे ज्यादा असर पहलगाम के पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोगों की जिंदगी पर, रोजी रोटी पर और उनके जीवन पर। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, पहलगाम, कश्मीर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.